बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिक्स एट 10 और मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस प्रोग्राम में कि कराची के दिल दहला देने वाले वाक़े पर जब जल्जले के झटकों के दौरान मलेर जेल की दीवारें लर्जी और 200 से जायद कैदी कानून के गिरफ्त से आज़ाद हो गए, क्या ये एक फितरी आफत का फायदा उठाकर किया गया एक मुनज़्ज़म मंसूबा था, या कराची की जेलों का सिक्योरिटी निज़ाम वाकई इस काबिल है कि वो किसी हंगामी सूरत हाल का सामना कर सके? और सबसे अहम सवाल, जिम्मेदार कौन? और वो खामोश कुव्वतें जो अंधेरे में रहकर निज़ाम को कमजोर कर रही हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कराची मलेर जेल की ही कि जल्जले के एक झटके ने ना सिर्फ जमीन को हिलाया बल्कि निजाम की बुनियादों को भी लर्जा कर रख दिया। 700 कैदियों का जेल के गेट पर जो है दावा बोलना, ये महज एक कुदरती आफत का नतीजा था या फिर नाअहली, गफलत और नाकिस सिक्योरिटी प्लानिंग का खुला सबूत? सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, जेल की दीवारें नहीं टूटी, कैदी दरवाजे से निकले और हर कैदी का डाटा मौजूद है। इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जहां बात सिर्फ बयानात की नहीं बल्कि उनके वजन की होती है, आज बात हो रही है उस रिश्ते की जो सिर्फ सरहदों से नहीं दिलों से जुड़ा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बलोचिस्तान के बारे में वाज़ेह अल्फाज में कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और वो कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक रियासती बयानिया है जो दुश्मनों के एजेंडे को खुला चैलेंज दे रहा है। नाज़रीन, ये हमारे जो हैं आज के टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ तजिया का डॉक्टर मुर्तजा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। जी, आपने मुझे अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जेल से जो कैदी भागे हैं, क्या जेल के अमले ने कैदियों की ज़हनी हालत और मुमकिन बगावत के खतरे का अंदाजा लगा लिया था? जेल से अगर कैदी भागने की बात की जाए तो जेल का एक बड़ा मरबूत सिस्टम है, इतना पेचीदा सिस्टम है कि बैरकों से लोग बाहर नहीं निकल सकते, अपनी अपनी बैरक्स में होते हैं, बैरक से बाहर आना होता है। ये 2-3 एक प्रोसेस है इसके ना, 2-3 दरवाजे होते हैं इनके, जिससे गुजरना होता है। अब ये है कि कैदी बाहर से काम में लगे हुए थे या सैर के लिए उन्हें बाहर निकाला हुआ था, काम से बाहर निकाला हुआ, तो वो बात। दूसरी बात, गेट इतना चले कमजोर नहीं होता तो उसको इंसानों के जोर से ये धक्का दे के उसे तोड़ दिया जाए ना। ही वो ताले ऐसे ना कैदियों के पास को मेरा ख्याल ऐसा तो जैसे वो ऐसा काम कर सके। तो ना एक बात जो आपने कहा, ये मुनज़्ज़म कोई नहीं चीज इसमें, क्योंकि आफत जो जल्जला ये तो ऐसे आया ना, ये तो अल्लाह की तरफ से आया, किसी को कोई पता नहीं था कि जल्जला आना है। तो इस साजिश को या इस जो किसी ने मुनज़्ज़म साजिश की है तो मिली वक्त है, इसको तो हम नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि मुमकिन नहीं जल्जले के हवाले से। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की माँ है। जी डॉक्टर साहब, यही पे एडिशन करना चाहूंगी कि जल्जले की वजह से जमीन फटती है, दीवारें जो है इस कदर उनमें क्रैक्स नहीं आ जाते हैं कि उसमें से 200 या 700 अफराद जो हैं वो फरार हो जाएं, और इस तरीके से एक ही जल्जले के झटके की वजह से दीवारें जो उनमें इतने क्रैक्स आ गए हैं कि जो कैदी भाग गए हैं। देखिए, दीवारें तो टूटी नहीं ना जी, जो बयानात है उनके मुताबिक तो वो दरवाजे से गए हैं। अगर दीवारें नहीं टूटी तो दीवार लांघना बड़ा मुश्किल होता है इतने कैदियों को, इतनी नीची दीवार होती नहीं, फिर उस पर सिक्योरिटी होती है। ये अफरा तफरी में तो ऐसा हो सकता है, मैं ये समझता हूँ कि अफरा तफरी में ऐसा हो गया कि जल्जला आया, किसी ने खौफ से सारा वो गेट खोल दिया। ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि तरबियत होती है इनकी, जितने ये लोग होते इनकी इन हालात से निपटने की तरबियत होती है। ये ऐसे हालात से इनका पाला पड़ता रहता है। तो पुलिस का या जेल हकाम का जल्दे से परेशान होकर गेट खोलना, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं होगा कहीं भी। बात ये है कि गेट खुला कैसे, कैदी गेट के थ्रू गए हैं कहते हैं। अगर तो दीवार गिरी है फिर तो दूसरी बात ही नहीं कोई भी। दीवार नहीं डॉक्टर साहब, उन्होंने जो जल्जले की वजह से दीवारों में क्रैक आए, उसके बाद कैदियों ने उसको मजीद क्रैक को जो है वो दीवारों को तोड़ा, और जो उन्हीं के पास असलहा था यानी कि पुलिस वालों के पास, वही उन्होंने उनके ऊपर धावा बोल के तो जो है अंधाधुंध फायरिंग कर दी और निकल पड़े। ऐसा देखिए, ऐसा तो हो सकता है। अगर बात हो ना कि उन्होंने असला छीना, तो कैदी ज्यादा होते हैं, हमला इतना ज्यादा होता नहीं है।
तो जब अफरा तफरी पड़ती है, जब कह लें कि जान पे आती है, तो फिर तो कह लें कि चिड़िया भी बाज को ललकार देती है। तो मेरा ख्याल ऐसा ही हुआ, अफरा तफरी में हुआ, कुछ पुलिस वाले परेशान हो गए, कुछ कैदियों ने उनसे गन वगैरह छीन ली, क्योंकि डे टाइम में मेरा ख्याल हो सकता है बाहर कैदी हो, बैरक्स में होते तो बैरक्स से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बैरक्स तो लॉक होती है, वहां से निकला नहीं जा सकता। अगर बैरक्स में नहीं थे कैदी, फिर निकले, फिर चांस होते हैं कि वो ज्यादा कैदी होते हैं, पुलिस वाले कम होते हैं, तो उससे तो वो फायदा उठा सकते हैं। अगर क्रैक्स इतने हैं कि दीवार गिर जाए। देखो हम बात करेंगे जो ऑब्जर्वेशंस पे, हमारे सामने तो वाज़ेह पिक्चर नहीं है। अगर तो दीवार में क्रैक्स ऐसे आए हैं कि उसको धक्का देने से, उसको गिराने से गिर सकती है, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि जल्जले के झटके इतने ज्यादा आए हों कि वो दीवार क्रैक, इतनी क्रैक हो जाए कि वो कमजोर हो जाए, उसको धक्के से गिरा दिया जाए। ये मेरी समझ में नहीं बात आ रही। निकले कैसे हैं वो, जो बयानात कुछ हैं कि दरवाजे से गए हैं, उनका डाटा भी है, दरवाजे से इतने लोग जा नहीं सकते, किसने दरवाजा खोला? क्योंकि दरवाजा तो खोलेगा तो जाएंगे लोग, ऐसे तो नहीं जा सकते, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। बड़ा मैंने कहा फुल प्रूफ सिस्टम होता है जेल का सिस्टम से बंदे का भागना नामुमकिन है। हाँ, एक बात जो उनकी है वो बात जो है वो काबिल गौर है, उसको कंसीडर किया जा सकता है कि दीवार में इतने शिगाफ पड़े, दीवार में ऐसे क्रैक आए और कैदी यकदम दवा बोल दें खौफ से, या मैनेज हो जाए फौरन ही, देख रहे हैं कि अब हमारे पास टाइम है, हो सकता है जज्बे के बाद गए हों, वो उन्होंने देखा कि अब हमारे पास वक्त है, हम गन छीन लेते हैं, प्लान किया, उस प्लान के यहाँ बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन देखिए दीवार के अंदर ऑल सडन क्रैक्स भी आ गए, उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज भी तो होनी चाहिए जिस क्रैक को मजीद तोड़फोड़ का शिकार करके एक रास्ता बनाया जाए, शिगाफ डाल के आप फिर बाहर निकले। इनके पास सारी चीजें जो है वक्त के ऊपर मौजूद थी। ये तो एक प्लानिंग लग रही है, जैसे एक प्लानिंग करके इन्होंने टोटल प्लान किया और फिर इन्होंने जो है धावा बोला और निकले भाई। ड्यूरेशन को देखना है जी, तो जब झटके कब आए, कब जल्जले के झटके आए, कितनी क्रैक्स आए और ये कैदी कब आ गए। अगर तो आप कहें ना कि जल्जले को मैनेज कर लिया गया था, जल्जला जी नहीं सकते किसी को। एक ही बात समझ में आती है कि बाद में अगर शिगाफ इतने थे, ऐसे दीवार इतनी कमजोर हो गई थी, तो उनसे भागा जा सकता, तो कैदियों ने फिर, क्योंकि ये लोग अगर मैं क्रिमिनल ना भी कहें, क्योंकि क्राइम में ही अंदर होते हैं, तो इनकी ना एक अलग से साइकी होती है, ये आखिरी हद तक चले जाते हैं जी, जिंदगी बचाने के लिए आखिरी दाव लगा देते हैं, तो फिर उसमें बड़ी एक फोकसिंग करते हैं अपनी पावर को। फोकसिंग किया हो और 100 बंदों ने धक्का दिया हो, तो ऐसा मुमकिन है कि दीवार में क्रैक हो, 100 बंदे धक्का दें, तो पावर हो जाती है, वो गिर सकती है। अगर क्रैक इतने ज्यादा हो, अगर क्रैक ना हो तो उसका हिलना बड़ा मुश्किल होता है, दीवार बड़ी वो सॉलिड होती है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे ज़हन में एक ही बात आती है जी, अगर हम सभी को फ्री कर दे, कोई एलिगेट ना करें, कोई हम जानबदारी से बात करें, तो ये हो सकता है कि जल्जले के झटके आए और झटके ज्यादा, शिद्दत ज्यादा थी, दीवार हो सकता है पहले से वहां से कमजोर हो, ये हम कह सकते, चले कोई भी ऐसा ले लें, और दीवार में ऐसे शिगाफ आ गए, ऐसे क्रैक्स आ गए, उसको धक्का दे के गिराया जा सकता था। ये लोग कहेंगे फौरन फैसला करते हैं। साहब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चले दीवारों में क्रैक्स थे, क्या इंतजामिया इतनी गाफिल थी कि उनको पता ही नहीं चला कि जेल की दीवारों में ऑलरेडी क्रैक्स आए हुए हैं, मजीद कोई जल्जला आया या ऐसी कोई कुदरती आफत आ गई तो कोई नुकसान हो सकता है, कैदी भाग सकते हैं, तो ये फिर आप क्या समझते हैं कि ये वाकया सिर्फ एक इंतजामी जो है गफलत है, या इसके पीछे किसी अंदरूनी साजिश का खदशा है? जो एक बात उसको ना टाइम फ्रेम बनाइए, जल्जला कब आया, कैदी कब आ गया, कितना ड्यूरेशन था, कैदी उस वक्त कहाँ थे, बैरकों में थे या कैदी डाल दिया गया था। ऐसा होता है कि जल्जला आता है तो कोशिश करते हैं इन्हें खुले मैदान में ले आए लोगों को, ये काम की इसकी कहने की प्रिवेंशन होती है, हम लोग खुले मैदान में गए ताकि दीवार गिरने से, छत गिरने से कुछ नुकसान ना हो जाए। तो कैदी भी इंसान है, उनकी बाकी जिंदगी का तो हक है ना उन्हें गुजारने को, जो है सही है ना उन्हें, तो हो सकता है इस खतरे के पेश नजर उन्हें बाहर निकाल लिया हो बैरक से, और दीवार जो बाकी की दीवार है वो वाकई इतनी कमजोर हो गई हो कि उन्होंने फौरन सोचा, डिसाइड किया, और जो जेल हकाम थे, इतनी होता नहीं वहाँ हमला, तो इतना होता नहीं, तो उस हमले को उन्होंने काबू पाया और बस निकल गए हों, ये पॉसिबिलिटी इसमें है। एक ही चीज समझ में आती है, दूसरी दीवार, दूसरी है
ये भी चाबी छीन ली हो, ताला खोल लिया हो, ये भी हो सकता है कि जो गार्ड थे जिनके पास उसकी चाबियां थी वो चाबी छीन ली हो, वहां से उन्होंने उठा ली हो, चोरी उठा के धक्के से गेट खोल लिया, वहां से निकल जाए। ये दो ऑप्शन जेन में आते हैं और मैं नहीं आ सकते हैं, ये नहीं ऐसा ना कोई डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब फिर ये साफ लग रहा है जैसे कि ये एक खुली साजिश हुई है, प्लानिंग हुई है, इसके पीछे कोई जो है कोई ताकतवर हाथ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इतना मामूली काम नहीं है जो इन्होंने किया है। लेकिन मैं एक बात तो मैं कह रहा हूँ, अगर साजिश भी हुई है तो वो दंगले के बाद हुई, जब इन्होंने लोगों को बाहर निकाल लिया, बैरक से बाहर आ गए लोग, फिर वहाँ प्लान हो सकता है, फिर किसी को मिलाया भी साथ जा सकता है। इंसान है सभी, मैं तो नहीं कहता सभी लोग कह लें कि हम ये नहीं कह सकते, लापरवाह भी नहीं कह सकते, गैर जिम्मेदार भी नहीं कह सकते, सभी लोगों को ये नहीं कह सकते 100% जिम्मेदार है। ये भी किसी को साथ मिला लिया। और लेकिन मेरे जहन में जो बात है ना, जो मिलाने वाले, तो वहाँ कैदियों को देखा जाए, कैदी कौन थे जो भागे हैं, उसमें क्या कोई ऐसा कैदी थे ऐसे जिनकी बड़ी जरूरत थी, कोई दहशत गर्द हो, किस टाइप के कैदी हो, कुछ स्मगलर टाइप हो, या किसी के कोई ऐसे कैदी हो जिनकी वजह से बाहर कहीं खतरा हो गया, इन्होंने जुबान खोल दी तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, या बाहर कोई ऐसा काम रुका हुआ। अब ये देखना है कि उस कैदियों की लिस्ट में कैदी कौन से भागे हैं, किस टाइप के कैदी थे। फिर इस बात पे हम इस बात को कंसिडर किया जा सकता है कि आया ये बाहर से साजिश हुई है या कैदियों ने अपने तौर पे प्लान करके निकाल दिया। हम एक पहलू पे बात नहीं कर सकते, किसी को हम एलिगेट नहीं कर सकते। है देखें, है ये रेट कमजोर होती से, रियासत की रेट कमजोर होती है ऐसी बातों से। जेल कितने लोगों का भाग जाना, वो ताला खोल के भागे हैं, दीवार तोड़ के भागे हैं, तो ये या दीवार फलांग के भागे हैं, कोई सीढ़ी उनके पास हो वहां से भागे हो लगा के, ये सारी चीजें रेट इससे ना कमजोर होती है, हौसले बढ़ते हैं क्रिमिनल्स के। बिल्कुल। और जो जेल हकाम है उनकी जो कारकर्दगी है वो उस पर सवालिया निशान नहीं है, वो जीरो हो जाती है ना हालात। बिल्कुल ये मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो वाकया हुआ है ये हुकूमत सिंध की सिक्योरिटी पॉलिसी पर एक सवालिया निशान नहीं है, इसने तो मैं समझती हूँ नाक डबो दी है सिक्योरिटी की वहाँ की। लेकिन बात सुने मैंने, वहाँ सिक्योरिटी मैं अगर ओपनली बात मुझसे सुनेंगे तो कच्चे के डाकू कितने हैं, कच्चे के डाकू क्या करते हैं वहाँ सिंध में, क्या उनको रोका गया? कितना एरिया है वो, जरा एरिया कंसीडर कर लें, उसकी देख लें कि इर्द गिर्द कहाँ से वो मिलता है, कहाँ तक जाता है। क्या हमारी जो सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या पुलिस है या ये जो सिंध गवर्नमेंट है, क्या उन पे काबू नहीं पाया जा सकता? भाई दे आर फ्री, उनको क्यों फ्री छोड़ा गया, क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ सिक्योरिटी लैब्स तो है वहाँ, जब खुले आम क्या वो फिर रहे हैं, डाकू जो हैं वो लूट रहे हैं, अपने वो वीडियो पैगाम दे रहे हैं, वो चैनल्स बना रहे हैं। आई डोंट नो कि आइदर इट वाज रेगुलर चैनल और ऐसे ही उन्होंने कोई वीडियो इशू कर रिलीज कर दी थी। तो ये ऐसा करते फिर तो सवालिया निशान है। और चाइनीज पे भी वहाँ हमले हुए, वो भी एक सवालिया निशान था, ये किसी और तरफ लगे वहाँ हमला हो गया। तो सिंध हुकूमत पे सवाल तो उठेंगे, जवाबदेह तो हैं, सिंध हुकूमत जवाबदेह है। लेकिन जो मुलाजिम है वो तो मुलाजिम है, एक मुलाजिम 200 बंदों को नहीं निकाल सकता, जेलर भी नहीं निकाल सकता, जेल स्टूडेंट की भी नहीं है कि वो ऐसा कहे चले ठीक है जी निकल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। पता चल जाता जी डॉक्टर साहब, फिर सिंध में तो वडेरा सिस्टम ही चलता है ना कि जो ऊपर से आगे ऑर्डर्स वही करने हैं, वहाँ पे कानून का कोई लेना देना नहीं, अदलिया का कोई काम नहीं, तो मतलब वो तो फिर वडेरों के ऊपर ही ये फिर चल रहा है कराची। स्टेट का एक लॉ होता है, अगर हम ये कहें ओपनली ये मान ले, हम कहें वहाँ वडेरा राज है, तो रियासत कहाँ गई? बिल्कुल यही तो मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ सिंध में तो वडेरा सिस्टम है। अगर वडेरा सिस्टम और इतना इन्फ्लुएंस है उनका कि वो जो चाहे वो करें, फिर रियासत तो खत्म होगी ना, वहाँ रियासत की तो रेट नहीं रही, ये तो एक आजाद रियासत बन गई जी। ये तो वडेरा राज हो गया, वडेरों की एक रियासत बन गई। सूबा सिंध जो है इसमें तो फिर कोई कहने के कानून नाफज करने वाले जो इदारे हैं या इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे वो तो जीरो हो गए जी। तो ऐसा मेरा ख्याल ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए जी। सिंध हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वाकई हुकूमत के साथ मिलकर ये जो ऐसे वाकयात हो रहे हैं ना, जैसे कच्चे के डाकुओं की बात है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए इशू को। अब ये बात होगी, मे भी ये बात एक्सीडेंटली हुई हो, किसी का प्लान ना हो, कैदियों ने देखा कि यार अब हम बाहर हैं, क्योंकि बैरक से शायद बाहर निकाल दिया गया हो उन्हें,
हमारे हम तक मालूमात तो नहीं पहुंची। 2-3 चीजें, तो बैरक्स में है तो निकल नहीं सकते, बैरक्स से बाहर होंगे तो निकलेंगे। फिर 2 रास्ते हैं, या तो दीवार फलांग सकते हैं, अगर दीवार ना भी टूटी हो तो कोई ऐसा मौका, ऐसी चीज लगा के, सीढ़ी बीढ़ी तो होगी वहां, वो लगा के दीवार फलांग सकते हैं, या जिसपे बैठे होते हैं वो वाचिंग टावर्स उनके हैं, उनको यूज किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ करके मेरा ख्याल है कि वो निकल सकते हैं, काबू भी पा सकते हैं, जेल हकाम पे दरवाजा भी खोला जा सकता है, सारे इश्यूज हैं। और जो बात है कि मिली वक्त से, वो मेरे ना जेहन में आ नहीं रही कि इतना ना हो नहीं सकता ब्लंडर, तो ये चीजें सामने आ जाती हैं। जो इसमें इंक्वायरी होगी, लाजमी नहीं कि वो सिंध के लोग ही करें, तो वाकई हुकूमत से कोई टीम बन सकती है, कोई जुडिशियल कमीशन बन सकता है। अगर इंक्वायरी होती है, वो लोग सामने आते हैं, फिर तो काम खराब होगा जी। या उनको किसी ऐसे तगड़े बंदे की, ऐसी पावरफुल जो शख्सियत है, उसका आशीर्वाद हो गई, ठीक है अब निकालने में जिम्मेदार हूँ, कुछ नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। ये कम है, इसके चांसेस बहुत कम है। ज्यादा चांस यही है कि अफरा तफरी मची, कैदी बड़े तेज होते हैं, उन्हें पता होता है सारा कि चाबी कहाँ है, किसके पास है, उन्होंने चाबी पकड़ी, गेट खोल लिया, या कहीं सीढ़ी होगी कोई ऐसा उन्होंने बना लिया, चीज ऐसी ले ली कि वो कहने के दीवार के ऊपर से फलांग के, या देखा दीवार कमजोर है, दीवार गिरा दी। 3-4 चीजें सामने, जब तक एक्चुअल पिक्चर हमारे सामने नहीं आएगी, कैदी भागे कैसे हैं, उस वक्त तक किसी भी तरह का इसका कोई डिसीजन लेना, इसको फाइनल कर लेना कि ऑब्जर्वेशन अपनी कोई फाइनल कर लें कि असेसमेंट कर लेना कि ये ऐसे ही है, मुमकिन है। अभी तो रूमर्स हैं, स्पेकुलेशंस हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये तो भी बात सामने नहीं आई है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी सपोर्ट है, कोई ताकत है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन जो भी कुछ हुआ है, अगर कैदियों ने अफरा तफरी के आलम में ये किया, लेकिन यहाँ से चीज एक साबित होती है, वाज़ी होती है कि ये सारा काम जो है प्लानिंग के तहत हुआ है। क्योंकि अफरा तफरी में भी कैदियों को ये तो एक शाउर में था ना कि इन्होंने यहाँ से भागना है, दीवार तोड़नी है, सीढ़ी लानी है, कोई इनको हथियार चाहिए दीवार मजीद तोड़ने के लिए, कोई खुदाई करने के लिए, या इन्होंने कोई सुरंग सी बनानी है, दीवार जिस भी तरीके से इन्होंने काटनी है, कोई ना कोई चीज जो भी थी। लेकिन ये नजर तो साफ आ रही है कि ये प्लानिंग थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर साहब आप ये भी तो देखें कि वहां पे हर चीज प्रोवाइड भी हो गई, हर चीज इनको मौके के ऊपर मिल गई। बाजुका तो ऐसा होता है अफरा तफरी के आलम में जो है पता ही नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन यहाँ पे इनको तोड़ने की चीजें भी मिल गई। खैर इस मामले से आगे बढ़ते हैं। वहां पे एक कैदी ऐसा था जिस लड़के को उसकी माँ ने जब वो घर गया तो उसको बाजू से पकड़ के फिर पुलिस वालों के हवाले कर दिया कि नहीं मेरे बेटे ने जो भी जुर्म किया था ये इसकी सजा भुगत के वापस आएगा। मैं समझती हूँ कि सलाम है ऐसी माओं को। लेकिन जो बाकी जो कैदी वहां से भागे हैं, आप क्या समझते हैं कि मुल्क में या सिंध में ही जो है मजीद इंतशार फैलेगा, दंगा फसाद होगा, या ये फिर से जो अवाम है खौफो हिरास का एक फैल जाएगा सिस्टम? देखिए खौफ और राज तो फैलेगा, लेकिन अब ये देखना कि कैदी भागे कैसे। पहले तो मैं उस माँ को कहने के सलाम पेश करता हूँ, सैल्यूट है ऐसी माँ को जी। जी बिल्कुल। और माएँ ही देखिए, अब आ गई ना बात सामने कि माएँ ही कौमें बनाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। माँ मुराद के औरत से है ना, औरत कौम बनाती है, तो औरत ही कौम बनाती है। देखो उसने ऐसा लाफुल काम किया कि उसने कहा जी ये मेरा बेटा ये जेल भुगतेगा। इसका मतलब है कि वहाँ सारे जो है ना वो खतरनाक लोग नहीं भागे। अब जो लोग भागे, जब तक उनका डाटा नहीं आता हम कह नहीं सकते कि लोग इतने खतरनाक हैं। इतना कोई क्रिमिनल्स हैं, कोई उनकी इंटेंसिटी कितनी है उनके क्राइम्स की, कुछ चोर चक्के हैं ऐसे पकड़े हुए, तो उनका भागना नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन ये है कि एक सवालिया निशान बन जाता है जेल हकाम पर और गवर्नमेंट पर, सिंध गवर्नमेंट पर, कि इन्होंने क्या किया। उनके जो सेक्रेटरी हैं दिफा, उन पे बात आ जाएगी कि इन्होंने क्या किया पंजाब के, सॉरी सिंध के। तो ये चीजें तो आ जाएंगी, लेकिन जब तक हमें डाटा नहीं तब तक मिलता कि कौन से लोग भागे। अब जो आपने आगे बात की कि ये चीजें कहाँ से उन्हें मिली जी। अब होता ये या तो ये की बात मेरे ध्यान में आती है कि उन्होंने कैदियों ने वो चीजें काबू की, पुलिस हमले पर काबू किया, लेकिन वहाँ वायलेंस होती है, लिंक होता है बाहर। वो कॉल कर सकते थे, बिल्कुल कॉल कर सकते, फौरन फोर्स बुलाई जा सकती थी, इतनी जल्दी तो नहीं भाग सकते ना। अगर अफरा तफरी मची थी, उन्होंने काबू पा लिया, तो कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होगा जो कॉल करके कह सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वहाँ पे गेट होते हैं, इंतहाई सख्त इंतजाम होते हैं सिक्योरिटी के। ये तो नहीं कि एक ही गेट उन्होंने जेल का बना दिया, ये तोड़ा और निकल गए, कि एक ही दीवार थी जो गिराई और कैदी बाहर निकल गए। ये कोई है तो ये मिली भगती है।
लेकिन एक चीज मैंने कहा, अगर तो बैरक्स में थे कैदी फिर तो मुश्किल है, अगर बैरक्स से बाहर थे ना फिर ओपन होता है फील्ड उसका ना, जरा ओपन फिरते होते हैं कैदी, काम भी करते हैं उनसे, वो ओपन होते हैं। तो जेल के जो बेशक जो उनकी असल जेल होती है ना उससे हटके होते हैं, सिर्फ दीवार बाउंड्री होती है वहाँ, और वो ऐसे खतरनाक कैदियों को वहाँ निकालते नहीं है। बाहर जो कैदी निकलते हैं ना, खतरनाक कैदियों को बाहर नहीं निकाला जाता, वो बैरक्स में ही रहते हैं, ये डिसिप्लिन की बात होती है। तो इसका मतलब जो बाहर निकले तो वो इतने खतरनाक नहीं थे, अगर खतरनाक नहीं थे तो उनमें इतना हौसला भी नहीं होगा। ये काफी कहने के कॉम्प्लिकेटेड चीज बात है, ये इशू जो उठा है, इसको हल करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। एक तो यह है कि कब भागे वो, दीवार फलांग के भागे, खंडक खोदी, या अमले पे काबू पाया, या गेट खोल के भागे। जब ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी फिर एक हमारे सामने एक पिक्चर बन जाएगी कि ये यहाँ लूप होल थे, यहाँ कमजोरी थी, इस कमजोरी का फायदा उठा के कैदी भागे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, बिल्कुल कोई ना कोई तो चीज इसमें चली है। लेकिन नाजरीन, हम अभी यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि ये तो सिंध की जेलें थी जिसमें से जेल में से लोग भाग गए और इतनी आसानी से उन्होंने दीवार तोड़ी और निकल खड़े हुए, तो जो बाकी की जेलें हैं पाकिस्तान में, उनकी सिक्योरिटी के क्या हालात है? क्या वहां पे जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अपने इंतजाम जो है वो टाइट करेंगे, ना हो कि वहां से भी कोई खबर आ जाए? तो इस पे बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पे आने से बाद।